सफिया की झोंपड़ी के बाहर हुआ कि साई साई थी और अंदर मिटकी के खाली होने की टुक टुक। वो बेटी आयशा के सरहाने बैठी थी जो बुखार में तड़प रही थी। अम्मू, पानी, आयशा ने लरसती आवाज में कहा। सफिया ने लरसते हाथों से खाली मिटकी को देखा और उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। सुबह होते ही सफिया कुनवे की तरफ निकली। रास्ते में गांव के बच्चे हंसते हुए गुजरे। सफिया, आज भी खाली मिटकी लेकर जा रही हो? वो खामोश रही। कुनवे पर भीड़ लगी हुई थी। इसने घड़ा डाला मगर रस्सी कमजोर थी और घड़ा टूटकर नीचे गिर गया। औरतों ने कह लगाए, इसके नसीब की तरह रस्सी भी कमजोर है। सफिया ने होंठ भींच लिए और आसमान की तरफ देखा। आ अल्लाह, मेरी बच्ची को बचा ले अमोर। इसी लम्हे एक अजनबी नौजवान आया। इसके कपड़े मुसाफिर जैसे थे मगर चेहरा अजीब नूरानी। वो चुपचाप घड़ा भरता रहा और फिर सफिया के कदमों में रख दिया। ये लो, तुम्हारी बच्ची की प्यास बुझ जाएगी। सफिया ने लरसती आवाज में कहा, बेटा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराया, मुसाफिर हूं, दुआ में याद रखना। सफिया भागती हुई घर पहुंची मगर आयशा की सांसें धीमी हो चुकी थीं। सफिया ने पानी इसके लबों से लगाया मगर देर हो गई थी। आयशा की आंखें बंद हो गईं। सफिया जमीन पर गिरकर चीखी, ए खुदा, मैंने पानी मांगा था, जान नहीं। कुछ दिन बाद आयशा को दफन कर दिया गया। सफिया हर दिन कुनवे के पास बैठकर रोती। एक दिन इसने देखा कि वही मुसाफिर दोबारा कुनवे के पास आया है। इसके हाथ में वही पीतल का घड़ा था मगर इस बार वो घड़ा खुद बखुद पानी से लबरेज था। मुसाफिर ने कहा, सफिया, ये घड़ा तुम्हारे लिए है। जब तक तुम जिंदा रहोगी पानी खत्म नहीं होगा। सफिया ने रोते हुए घड़ा लिया मगर दिल में सवाल उठा, अगर पानी पहले मिल जाता तो मेरी बच्ची बच जाती। मोड़ वक्त गुजरा। सफिया ने सोचा कि अब दूसरे प्यासे बच्चों को भी ये पानी पिलाएगी मगर किसी ने ना सुनी। अब गांव के सब लोग सफिया के घर आते और पानी पीते। सफिया हर आने वाले को आयशा का जिक्र करके कहती, ये घड़ा मेरी बच्ची की अधूरी दुआ है। याद रखो, माँ की दुआ कभी जाया नहीं जाती, चाहे वो अधूरी ही क्यों ना हो।